हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनंतराम और आप देख रहे हैं अनंतराम इंग्लिश क्लासेज चैनल। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आपको एक विशेष जानकारी दी जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं, कई साल तक विश्व में कोरोना बीमारी फैली रही, जिसकी वजह से अध्ययन कार्य, पढ़ाई लिखाई आपकी जो है काफ़ी बाधित हुई है। इसी में एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जो विद्यार्थी इस साल इंटर की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये विचार करें, उनमें से अधिकतर विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कोरोना में बिना परीक्षा दिए पास हुए थे, यानी कि उन्होंने हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में भाग नहीं लिया था और कोरोना महामारी के आधार पर उन्हें पास किया गया। उनके पिछले रिजल्ट्स को देखकर या कुछ अन्य क्रियाकलापों के द्वारा जो है आपको पास किया गया, मार्क्स दिए गए। तो इसमें यहाँ पर उन विद्यार्थियों के लिए, ऐसे विद्यार्थी जो हाई स्कूल में महामारी के उपलक्ष्य में पास किए गए थे, उन्हें इंटर में बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर के कोर्स में बहुत अंतर होता है, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और हाई स्कूल में अगर आपको अच्छे अंक मिल जाते हैं तो इसकी कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इंटर में भी अच्छे अंक मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों का कोर्स अलग अलग होता है और हाई स्कूल से कई गुना ज़्यादा इंटर में आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो ये जान लेना है कि चूंकि आप बोर्ड परीक्षा में पहली बार जा रहे होंगे, इंटर वाले ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण हाई स्कूल जो है बिना परीक्षा दिए पास किया था, तो उन्हें काफ़ी जो है डर भी लग रहा होगा कि पहली बार परीक्षा में जा रहे हैं, क्या करेंगे। तो इसलिए डर की कोई बात नहीं है। आप हमारा एक वीडियो यहाँ पर आपको दर्शाया गया है कि बोर्ड परीक्षा में कैसे, किस तरीके से कॉपी पर लिखना है। तो वो हाई स्कूल वाले विद्यार्थी तो ज़्यादा देखेंगे ही, लेकिन उन इंटर वाले विद्यार्थियों को भी देखने की ज़रूरत है जिन्होंने पिछली बार हाई स्कूल की परीक्षा में भाग नहीं लिया था और सीधे पास होकर इंटर में आए हैं। सावधान रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा बोर्ड परीक्षा जब भी आप देने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पर अपने समय को बर्बाद न करें। वहाँ का आपका एक एक मिनट जो है, एक एक सेकंड बड़ा कीमती होता है, इसलिए वहाँ की फालतू मशक्क़त न करें, कोई भी किसी प्रकार की फालतू क्रियाकलाप न करें, सीधे सीधे अपने पेपर पर ध्यान दें। सबसे ज़रूरी क्या होता है, आप पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ें। जब आप पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आता है कि इन क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। जब आप उन्हें समझ लेते हैं तभी आप उन्हें आंसर देना शुरू करें। कोशिश ये करें कि शुरू से लेकर लास्ट तक सीरियल वाइज जब आप लिखते हैं तो इसका प्रभाव एग्जामिनर पर अधिक पड़ता है और किसी प्रकार की आपकी किसी प्रश्न के छूटने की उम्मीद भी नहीं रहती, क्योंकि आपने शुरू से लास्ट तक किया था। कभी कभी ऐसा होता है, हमें बहुत से प्रश्न नहीं आते हैं, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। कोशिश करें, उनके जवाब देने की कोशिश करें, रिमाइंड करें, रिकॉल करें अपने मस्तिष्क में कि आखिर ये क्या हो सकता है इसका, और क्या करें, ये ध्यान करें कि आखिर ये किस लेसन से आया हुआ है, कहाँ से, कौन सा टॉपिक है जहाँ से ये प्रश्न आया हुआ है। उस टॉपिक के बारे में जब विचार करेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि ये टॉपिक हमें कोचिंग में पढ़ाया गया था, या ये टॉपिक हमें इस क्लास में पढ़ाया गया था, स्कूल में, विद्यालय में पढ़ाया गया था, या उन अध्यापक ने पढ़ाया था, उनका नाम याद आएगा। तो उसको जब रिकॉल करेंगे तो आपको याद आएगा कि इसके अंदर क्या पढ़ाया गया था। तो उस टॉपिक को जब याद करते हैं आप, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर आप लिखने में समर्थ हो पाएंगे। और तब ऐसा होता है कि जब आप कुछ ना कुछ लिखने में समर्थ हो पाते हैं तो आपको पूरे नहीं तो कुछ अंक मिल जाते हैं आपकी कोशिश के आधार पर, क्योंकि आपने कोशिश की है, नकल नहीं की है, कोशिश की है। तो कोशिश करने से भी हार नहीं होती, और प्रश्न छोड़ने से अच्छा है कि आप उसे कोशिश करके, रिकॉल करके उसे लिखें, लिखने की कोशिश करें, और जितने शब्दों में दिया उतने शब्दों में उसे सटीक जवाब दें, क्योंकि छोड़ने से अच्छा है। अगर आप छोड़ देते हैं तब तो कोई चांसेस नहीं कि उसमें कोई नंबर मिल जाए आपको, और अगर नहीं छोड़ते हैं, प्रयास करते हैं, लिखते हैं, तो अवश्य ही आपको कुछ ना कुछ उसमें मिल जाएगा। अगर 10 नंबर का है तो 5 मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ मिलेगा आपके पास, जाएगा कुछ नहीं मिलेगा। तो छोड़ने से बढ़िया है प्रश्न को हल करें। और क्या करें, विशेष ध्यान रखें इस बात का कि कोई भी प्रश्न का जवाब देते समय कोई गाथा ना लिखें। टॉपिक का ध्यान रखें, जो पूछा गया है वही लिखें, उसी के बारे में लिखें। ऐसा नहीं है पूछा किन्हीं और के बारे में गया है और लिख किसी और के बारे में गए हैं। प्रश्न आया है पाठ 7 से और टॉपिक कुछ और है और लिख रहे हैं आप
पार्ट 8 का, तो ये ठीक नहीं है। तो इस तरीके से आप सावधानी बरतेंगे तो फिर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और आगे के वीडियोज में हम आपको और जानकारी प्रदान करेंगे बोर्ड परीक्षा के बारे में। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में सभी जानकारियाँ प्रदान की जा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।